जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में पिछले 5 दिनों से आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 4 से 5 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में 1 अगस्त को आतंकियों की मौजूदगी की पक्की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन किया, जो 5वें दिन भी जारी है। घना जंगल, टेढ़े रास्ते और गोलियों की लगातार आवाजों ने पूरे इलाकों को दहशत में डाल दिया। एनकाउंटर साइट के पास रह रहे लोग डरे हुए हैं। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। खाल कुलगाम का ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय सेना लगी हुई है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहाँ पर है और ऑपरेशन लगातार जारी है। फायरिंग लगातार हो रही है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फ्राइडे यानी 1 अगस्त को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनिशियली 1 मिलिटेंट मारा गया इस ऑपरेशन में, जिसकी शिनाख्त यहाँ पे हारिस नज़ीर के तौर पे की गई और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है आगे बढ़ा। जहाँ पर पहला मिलिटेंट मारा गया था उसके बाद तकरीबन 2-3 किलोमीटर का एक एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है। आप देख सकते हैं जो आपको जंगल दिख रहे हैं, इसी फॉरेस्ट एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इंडियन आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की है। चप्पे चप्पे को यहाँ पे घेरे में लिया गया है। मल्टी लेयर कवर है, लेकिन फ्रंट लाइन पे एक तो पैरा ट्रूपर्स हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसओजी जो है फ्रंट लाइन पे ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। हालांकि डिफिकल्ट ऑपरेशन है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन है और समझा जा रहा है कि यहाँ पर ही एक हाइड आउट बनाया था मिलिटेंटों ने, जहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पहले बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों की मिली थी, लेकिन ऐसी भी खबरें आई कि 3 मिलिटेंट मारे गए और तकरीबन 4 से 5 मिलिटेंट अभी भी इस फॉरेस्ट एरिया में हैं। 5 दिन चले ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि सुरक्षा बलों को सिर्फ 1 आतंकी का शव बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार अभी भी 4 से 5 आतंकवादी जंगल में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद इलाके को चारों ओर से घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान भी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी है। इस अभियान में सेना ने अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। कई सालों बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन में शामिल किया गया है। इसके साथ ही नई तकनीक वाले ड्रोन से आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और कई बार ड्रोन से संभावित ठिकानों पर बम भी गिराए गए। वहीं सोमवार को तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को जंगलों में एक पथरीली गुफा मिली, जहां से सुरक्षा बल के जवानों को 12 चीनी ग्रेनेड, गोला बारूद से लैस पिस्तौल, कैनवुड रेडियो सेट, आईईडी मैनुअल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। ये इलाका आतंकियों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। उन्होंने अभियान की समीक्षा की और निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इलाके को पूरी तरह आतंकियों से मुक्त नहीं करा दिया जाता। कुलगाम का ये ऑपरेशन 2025 में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ों में से एक बन चुका है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में चल रहे इस अभियान में सुरक्षा बल रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। सेना ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मुठभेड़ वाले क्षेत्र से दूर रहें और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।